नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पेटीएम पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे क्योंकि ये डिजिटली और प्री अप्रूवल लोन है। तो जब तक पेटीएम का मन नहीं होगा तब तक कस्टमर इस लोन को नहीं ले सकता। इसलिए यहाँ किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। बस ऑनलाइन 2 से 3 प्रोसेस में अपने लोन अमाउंट को आप कैसे अकाउंट में ला सकते हैं, हम लोग वो जानेंगे। इसके साथ पेटीएम पर्सनल लोन को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे फीचर एंड बेनिफिट्स और इसका एलिजिबिलिटी कि किन तरह के कस्टमर्स को ये लोन मिल सकता है, और जिनके पेटीएम ऐप पर समथिंग वेंट रॉन्ग या कमिंग सून लिख रहा है वो इस लोन को कैसे ले सकते हैं, लोन अमाउंट रीपेमेंट करने का टेन्यूर और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इन सभी बातों का डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ एक कॉमन और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि मान लीजिए आप पेटीएम पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपका सिविल यानी क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, और अगर लोन अमाउंट टाइम से रीपे नहीं करते हैं तब क्या होगा। ऐसे सस्पेंस को भी यहां दूर किया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरी जानकारी और अप्लाइंग प्रोसेस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले पेटीएम पर्सनल लोन लेने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यहां 10,000 का लोन कम से कम लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा उन सभी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.66% पर मंथ होगा। आप मंथली इंटरेस्ट को 12 से मल्टीपल करके ईयरली रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना महंगा पड़ेगा ये लोन। इसलिए मैं कभी भी पर्सनल लोन के फेवर में नहीं रहता हूं, क्योंकि पर्सनल लोन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की कोई मजबूरी हो, उन्हें कैश की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो, तब इस लोन पे जा सकते हैं। साथ में पेटीएम का दावा है कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी बिल्डअप करेगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनहेंस योर क्रेडिट स्कोर, मतलब कि जो लोन आपने ले रखा है अगर उसे टाइमली रीपेमेंट करते हैं, डेट मिसिंग नहीं करते हैं, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी बिल्डअप कर सकता है और इस तरह से आप हायर अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इस तरह के लोन को लेने का, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्डअप हो सकता है। इसके अलावा रीपेमेंट का टेन्यूर आपको वहीं पता चल जाएगा जब आप लोन अप्लाई कर रहे होंगे, लोन का अमाउंट आपके पास आ रहा होगा, वहीं आपको रीपेमेंट का टेन्यूर और फिर इंटरेस्ट रेट दोनों नीचे में शो कर रहा होगा। हालांकि वो रीपेमेंट का टेन्यूर आपको ही चूज करना होता है। ऑप्शन 2-3 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और फिर उन जैसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसा ऑप्शन आपके पास आ रहेगा, उस ऑप्शन को आपको ही सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर कस्टमर का मन करे कि आपने जो लोन ले रखा है, मान लीजिए 50,000, 1 लाख का लोन आपने ले रखा है और उसे 1-2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा पर्याप्त आ चुका है और आप लोन को चुकाने में सक्षम हो गए हैं, तो आप रीपेमेंट को फुल अमाउंट के साथ पेमेंट कर सकते हैं। बाय फोर्स क्लोज आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब कुछ और फीचर्स को देखें तो बिल्कुल 100% डॉक्यूमेंट फ्री है ये लोन। किसी तरह का डॉक्यूमेंट यहां नहीं देना होता है। यहां 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि पेटीएम का जो लोन पार्टनर है वो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका ज्यादातर कोई ब्रांच नहीं होता है। इसीलिए यहां 100% एकदम डिजिटली वर्क है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, ऐसा पेटीएम की तरफ से भी कहा जाता है। कोई भी पेपरलेस जर्नी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ना तो कोई सेल्समैन आपको कॉल कर सकता है, ना तो आपको वीडियो केवाईसी के लिए आपके घर पर कोई आएगा, ना ही सिग्नेचर का जरूरत पड़ने वाला है। बिना कोई झंझट के आपको जितना लोन मिला है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 50,000 का लोन मिलता है, किसी को 1 लाख का लोन मिलता है, तो आपको जितना भी लोन मिला है बिना कोई झंझट के 2 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब जो व्यक्ति पेटीएम पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला कि एक बार जो आपने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया उसे कभी भी इधर उधर फिर नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान से अमाउंट को सेलेक्ट करें। दूसरा कि उन अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्यूर नीचे लिखा हुआ होगा, उसे पहले कैलकुलेट कर ले। अगर रेट आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तभी उस लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तीसरा कि आप जितना भी लोन मंगवा रहे हैं वो किसी अदर बैंक के अकाउंट में मंगवाएं, जिससे कि मंथली ऑटो डेबिट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पेटीएम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो यहां आसानी से हो जाएगा और आपके ऊपर कोई भी लोड नहीं रहेगा। अगर इन बातों को आपने समझ लिया हो तो आइए पेटीएम पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं। अब हम जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पेटीएम पे नए हैं, तो इनके लिए चांस थोड़ा कम है, हो सके चांस नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप अपने पेटीएम ऐप को अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड ये सब इस्तेमाल करते हैं तो आपका कंफर्म चांस है कि आपका बन ही जाएगा। लेकिन हम जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अभी पेटीएम पे नए हैं, तो चांस कम है, लेकिन फिर भी आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल करें, फिर पेटीएम ऐप को ओपन करें। ऐप ओपन होते ही डैशबोर्ड पर यह ऑप्शन शो करने लगेगा। वहीं 2-3 ऑप्शन में ये तरह तरह के ऑप्शन में शो करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर नहीं शो कर रहा है तब कोई बात नहीं, ऊपर में कोने में सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, उस सर्च बॉक्स में पर्सनल लोन लिखकर सर्च करना है।
जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल लोन का शो करेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सभी एप्लीकेंट अपना अपना ऑफर चेक कर लेंगे, आपके लिए ऑफर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि पेटीएम पर्सनल लोन एक प्री अप्रूवल लोन है। जिस व्यक्ति को पेटीएम सेलेक्ट करेगा सिर्फ वही लोन ले सकता है। तो सबसे पहले अपना पैन नंबर एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस एंटर कर देने के बाद दोनों बॉक्स को टिक कर लेना है और साथ में प्रोसीड को क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सिविल पर एक इंक्वायरी जाएगा, लोन मिले या ना मिले, लेकिन आप जिसे सिविल स्कोर कहते हैं 2 से 3 स्कोर जरूर गिर जाएगा। तो प्रोसीड को क्लिक कर देना है आपके समझ के अनुसार। अगर आपका मन हो आप सोच समझकर ही प्रोसीड को क्लिक करें। फिर प्रोसीड को कर देना है क्लिक। अगले स्टेप में ऑक्यूपेशन डिटेल मांगा जाएगा, जैसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉन एम्प्लॉयड। अपने हिसाब से इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंपनी नेम, ईयरली इनकम और पिन कोड इंटर करने के साथ साथ वहां पर्पस ऑफ लोन भी सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कारण से लोन ले रहे हैं, और फिर कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। और लास्टली एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा और सबमिट को क्लिक करना है। फिर कस्टमर के सामने या तो लोन का ऑफर जनरेट होगा कि हीरो फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से आपको इतने का लोन मिला है, आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, और या तो फिर नॉट एलिजिबल का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जिसके लिए अप्लाई किया वो भी नॉट एलिजिबल ही हो पाए हैं। अब इसका कारण यह है क्योंकि इनका पेटीएम सिर्फ 1 महीना ही पुराना था, ना तो इस अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा था और ना ही पोस्टपेड जैसा कोई ऑफर अवेल किया था। हमने जो अप्लाई किया उस पर तो नहीं मिला, लेकिन आपको जितना लोन अमाउंट मिलेगा उस पर 5% प्रोसेसिंग चार्ज प्लस 2 या 300 रुपया काट कर ही वो सारा लोन आपको मिलेगा। इससे आगे के प्रोसेस में आप जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं वो आपके सामने शो करेगा। उस अमाउंट में आप कम भी और ज्यादा भी, यानी जितना तक आपको लिमिट मिला है वहां से लेकर 10,000 तक कहीं भी आप लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप जब लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, टेन्यूर सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना है। अगर रेट आपको अच्छा लगे तभी आगे कंटिन्यू को क्लिक करें। फिर कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद महज 3 प्रोसेस रह जाता है। पहले में वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट के डिटेल को डालना होगा, और थर्ड प्रोसेस में आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि जिनके ऐप पर कमिंग सून या नॉट एलिजिबल लिख रहा है, जैसा कि हमारे ऐप पर भी यही लिख रहा है, हमने जिनके लिए अप्लाई किया उनके साथ भी यही कंडीशन हो रहा है, तो वो इस लोन को कैसे ले सकते हैं? तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि उन्हें पेटीएम ऐप पर कुछ ध्यान देना होगा। उन्हें ट्रांजैक्शन करना होगा, मनी ट्रांसफर करना होगा, रिचार्ज करना होगा, जो भी हो पेटीएम ऐप पर थोड़ा ध्यान देना होगा, जिससे कि पेटीएम ऐप को और एनबीएफसी कंपनी को यानी हीरो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को यह लग सके कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप पर्सनल लोन जब लेंगे तो उसे लौटा देंगे, तो अब आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब यहां एक सवाल आता है कि पेटीएम पर्सनल लोन लेने के लिए आपका सिविल यानी क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? तो पेटीएम की तरफ से आपका सिविल 750 या उससे ज्यादा रखा गया है। अगर आपका सिविल 750 या उससे ज्यादा रहता है तो पेटीएम पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब मान लिया जाए लोन अप्रूव्ड हो जाए और लोन आपके अकाउंट में आ भी जाए और कस्टमर उसका खर्च कर दे, लेकिन रीपेमेंट टाइमली नहीं करता है, तब क्या होगा? तो ऐसे में पेटीएम के पास पूरा अधिकार है कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है। केस तो दूर की बात है कि वो आप पे इतना चार्जेस इंपोज करेगा और साथ में आपका सिविल इतना डाउन कर देगा कि कभी कोई बैंक आपको दोबारा लोन नहीं देगा, कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। इसीलिए आप सोच समझकर रीपेमेंट को टाइमली क्लियर करें। तो ये था दोस्तों पेटीएम पर्सनल लोन का अप्लाइंग प्रोसेस और पूरा डिटेल। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।